45% था। क्या बोलते हो ये 7% था, कैसे बोलते हो ये 38% था। ठीक है, याद रखा करो भैया चीजों को, क्योंकि यही तो आगे फील्ड में काम करेंगे। हमने इतनी बारीकी वाली ट्रेनिंग करी है यार, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली। ये वाला कोर्स 3-3 लाख रुपए में भी नहीं होता, तुमने सब वेस्ट कर दिया। कोई बात नहीं, चैनल पे पढ़ी है, अभी भी मौका है, सुधर जाओ। ठीक है, तो क्या नहीं पूछना, फिर आराम से क्या उससे पैसे कैश करो, वो कहेगा कैश ट्रांसफर कर देना है, नहीं किसी से करवा दे। अभी हम शहसवान गए थे, कहाँ गुप्ता जी, ऐसे हुआ था, कहते हैं मैं तो चलाता नहीं पेटीएम। मैंने कि कोई तो चलाता होगा। कह रहा हाँ मेरा बेटा चलाता है। मैंने कि कहाँ रहता है? कह रहे यही 3 किलोमीटर पे। मैं तुरंत चाबी उठाई, चल। कह रहे कहाँ? मैंने कहा बैठो, तो 3 किलोमीटर जाना है। और गए, उसने कर भी दिए। वो बाद में कह रहा पाए कि वो ये, मैंने अपने पापा से पूछ लिया, हम जा रहे हैं। सीधा सिंपल। जैसे अभी पता नहीं कहाँ पे हुआ था, वो कहता है मैं नहीं चलाता। मैंने कि तो किसी से करवा दे। उसने फोन करा, भैया देखना आ गए दीपांशु भाई, याद है कहाँ पे गए थे? हम दिल्ली गए थे। तो उसने कहा भैया मेरे अकाउंट में तो है नहीं। मैंने तो किसी दोस्त यार के में जिसमें हो तुम्हें पता है? हाँ उसके में होंगे। मैंने कहा मिलाओ फोन अभी मेरे सामने। उसने मिलाया, भैया जरा 6000 रुपए डल जाएंगे? हाँ भैया डल जाएंगे, इस नंबर पे डाल दो। मैं चेक करवाता है। मैंने कहा आ गए, ओके अब तू जान 6000 का हिसाब उससे कैसे करना है हमारे। लोग क्या कहते हैं अभी तो अकाउंट में है नहीं, तो तुम क्या कहते थे अभी तक? बताओ। जब होंगे। क्यों भैया, तेरी जानकारी में भी ऐसा नहीं है जिसके 6000 नहीं अकाउंट में? और सबसे पहला प्लान उसे ही दिखाएंगे जिससे तूने पैसे लिए, यानी कि उस पर पैसे हैं। अगर तुम समझदार हो तो एक प्रोस्पेक्ट तो तुम्हें वही मिल गया, और जिसने एक कहते उसके 6000 डाल दिए, ये भी नहीं पूछा कहां पे, तो यानी कि जब उसे ये पता लगेगा कहां पे डाले तो वो भी डालेगा। जब वो दूसरे के डाला तो अपने नहीं डालेगा। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो सेल हमारी मरती है ना, ये 1-2 मिनट की जो बेशर्मी है ना, यही आपकी जो शर्म है 2-3 मिनट की, ये सेल खा जाती है। पूरी मेहनत बेकार आपकी भी अप्लाई नहीं की, शर्म नहीं करती। क्योंकि देखो आप यार कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, मेहनत का मांग रहे हो और अपने लिए मांग रहे हो या सामने वाले के लिए मांग रहे हो? फायदा किसका होगा? वो शुरू करेगा तो यार उसकी जिंदगी बनाने के लिए 2-3 मिनट की शर्म नहीं छोड़ सकते तुम? वहां पर उसका करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तुम्हें शर्म आ रही है। जिंदगी भर पाप लगेगा कि तुमने उसे सही से प्लान नहीं दिया। ठीक है, आज के बाद पैसे मांगने में शर्म मत करो। चले, डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। वही वाली बात है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना उससे जिसका आंसर कुछ भी आ सकता है। कि जैसे प्रोडक्ट कैसे हैं भाई, एलोवेरा के बारे में जानता है? वो क्या बोलेगा? हाँ या ना। तो मतलब ऐसे सवाल नहीं जिसमें वो उलझ जाए या वो तुम्हें उलझा सके, क्योंकि केवल तुम ही समझदार नहीं हो। ऐसे ऐसे धुरंधर पड़े हैं ना जो अभी तक हमें भी उलझा लेते हैं। कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता। एक से मतलब अपने आप को समझदार मानो, अच्छी बात है, लेकिन क्या सामने हमसे ज्यादा समझदार नहीं हो सकता? हो सकता है ना। लेकिन अगर गेंद तुम्हारे ही पाले में पड़ी रहे तो तुम उसे उठाओ ना उठाओ, मारो पीटो, जो मर्जी करो, गेंद अपने पाले में रखो। उससे बात, जैसे कोई नेटवर्क है कितना भी पुराना, वो तुमसे जीत सकता है नेटवर्किंग में, लेकिन डीटीएम में कौन जीतेगा? तो बात किसकी करनी है? ओनली डीटीएम। ठीक है, तो मतलब कोई कुछ भी हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना पूछो। इसको समझाने की जरूरत है या नहीं है पहले तो ये बताओ, क्योंकि इससे ऊपर वाले में मैंने वही बात समझा दी। आज समय की थोड़ी सी शॉर्टेज है, क्योंकि बहुत लंबा पार्ट कवर करना है। कोई भी ऐसा सवाल नहीं करना कि जिसका आंसर वो कुछ भी दे दे। जैसे अभी जो मैं बताता प्लान दिखाया, और क्या सोचा, कब करोगे, कब करोगे, ऐसा सवाल। ठीक है, डेट लिखो बकायदा, और जैसे वो बोले कल, तुम्हें पता लग गया उसने कल बोल दिया, कितने बजे? मैं बता दूंगा। बताओगे कितने बजे? बस बता दूंगा, तो बता दे भाई, बैठा हूं। मतलब उसको ना क्लोज करते करते शॉर्ट ले आओ, क्योंकि आप समझो कि अगर वो गोली दे रहा था और आप ले रहे थे, तो उससे बढ़िया है कि बात करके खत्म कर दो ना। तुम्हें पता तो लग जाए
कर रहे हो और वो फोन ही नहीं उठा रहा, तो वो टाइम तुम्हारा बचा, अगर उसने मुंह पे मना कर दी तो किसी और पे लगाएंगे वो टाइम। मतलब ये चीज अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ कि ना करेगा ना तो मुंह पे करके दिखाओ। मेरे साथ तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें मैंने बोला है, जिनके सामने मैंने कि भाई अगर मुंह पे ना करता तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि मुझे भी पता है बाद में बताने का मतलब क्या होता है। किस किसने सुना मेरे मुंह से ये डायलॉग? तुमने भी सुना है, तुमने भी सुना, तो बाकी लोग कब सुनेंगे? सुन लोगे जब। मैं तो सीधे वो बोलता ना कि भैया मैं बताऊंगा 2-4 दिन में। मैंने कि यार अभी मना कर देते, वो सामने वाला क्या कह रहे हो भैया? मैंने कि भैया मना कर रहे, मैंने कि देखो भैया दूध पीते बच्चे तो तुम भी और मैं भी नहीं हूँ, मैं भी इसी फील्ड में घूम रहा हूँ, तुम भी बाहर घूम रहे हो, तुम्हें नहीं करना तो मुंह पे मना कर दो, लेकिन ये बता दो क्यों नहीं करना, बाद में बताऊंगा कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट चलें, ऑलवेज आस्क फॉर साइन, ये जरूर करना है। इसकी इंपॉर्टेंस किसी को पता हो या ना पता हो, उससे पूछना जिसने इसका फायदा उठाया है। मतलब चाहे वो हाँ करे या फिर ना करे, उसकी डिटेल लेके आनी है। पूछो क्यों, बताओ फायदा। किसी ने कर दिया आपको, नहीं मैं नहीं करूंगा, उसकी डिटेल का क्या फायदा होगा बताओ? चड्डा साहब आई लव यू नहीं बोलूंगा ना। बताओ पूनम दीदी, अगर किसी ने आपको कह दिया भैया मैं नहीं करता ये काम, उसकी डिटेल लेने का फायदा बताओ। उसकी डिटेल लेने का फायदा यह है कि अगर वो काम नहीं करता तो हम उसकी डिटेल पे काम कर सकते हैं। वो देगा तुम्हें डिटेल, वो कहेगा मैं नहीं कर रहा, तुम जहां जाओगे वहीं, अच्छा वो आई थी, वो तुम्हें लिस्ट देगा, वो कह रहा मैं करता ही नहीं काम या मैं नहीं कर रहा। अपनी अचीवमेंट दिखा सकते हैं। डिटेल दिखाने का ये फायदा रहेगा, आप इसे अपनी फंक्शन में इनवाइटिंग कर सकते हैं। जैसा भी दीदी का 6th लेवल हुआ, पूनम दीदी के लिए जोरदार तालियां, भी नया 6th लेवल दीदी को। अब दीदी ने क्या, जितने लोगों ने यस करी जो इनका 6 हुआ, क्या इन्हें कुछ लोगों ने मना करी होगी? दीदी कितने लोगों ने मना करी होगी? 200, 300, 400 लोगों ने मना करी होगी मेरे हिसाब से। 1000 लोगों से मिलने के बाद क्या होता है 6 लेवल है। अपनी टीम का भी डाटा, अपना भी डाटा अगर आपके पास हो, 1000 लोगों को अगर आप अपने 6ठे लेवल पे इनवाइट करो, कितने आ जाएंगे? 1000 में से दीदी 300 की तो टीम ही है आपकी, वो कहां जाएंगे? वो भी तो लाएंगे अपने साथ, क्योंकि अगर आपने डिटेल रखी तो वो भी। अगर 1000 लोगों को इनवाइट करोगे ना आप, तो कम से कम 250 से 300 लोग आपके हॉल में बैठे। और आप सोच के देखो, अगर 6ठे लेवल का आपका सेमिनार है और 250 से 300 लोग आपके हैं, तो 7 का 1.5 से 2 महीने में जाएगा या नहीं जाएगा? 1.5 से 2 महीने में ज्यादा है। अगर 6ठे से 7वां 1.5 से 2 महीने में आए तो ज्यादा है या ठीक है? तो ताली नहीं बजनी चाहिए। इसका फायदा ये होता है कि हो सकता है वो आज ना करे, लेकिन कल को जब भी आपकी अचीवमेंट आए कि भैया देखो आपको मैंने जो काम दिखाया था, मेरा उस कंपनी से 185 का चेक आया और मेरे को सम्मानित किया जाएगा, मैं चाहती हूँ, हो सकता है मेरे समझाने में कोई कमी हो, लेकिन ये बिजनेस वाकई करोड़ों दे सकता है और मेरे को लगता है आप भी करोड़ों कमाने की काबिलियत रखते हो। मैं चाहती हूँ आप एक बार आके इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, चाहे करना या मत करना, लेकिन हाँ अपनी बहन की खुशी में जरूर आना। मतलब आपने दोनों बातें बोल दी उसको, उसके मतलब की चीज भी दिखा दी और फिर इमोशनली भी बोल दिया, तो दोनों में से एक चीज को पकड़ के आएगा। चांस है या नहीं है? yes. मैं कह रहा हूँ 30% चांस है कि वो आएगा, अगर सही से इनवाइट किया तो। मतलब अगर किसी ने 10 लोगों को बुलाया और 3 लोग आ रहे हैं ना, तो ये ना सोचना लोग नहीं आते, ये सोचना कि भैया मैं ठीक कर रहा हूँ, लोगों की फितरत यही है। हाँ 10 में से अगर एक भी नहीं आ रहा तो फिर इन्विटेशन में कमी है, वरना बुलाने पे 10 में से 3 तो आने चाहिए, और 10 में से 3 आ रहे हैं तो भैया पकते पकते आप पहुंच जाओगे, आपका बुलाने का तरीका और बढ़िया हो जाएगा, और 10 में से 500 करेंगे। ठीक है, चले आगे। इस चीज को आप समझ गए तो आपका काम की कमी नहीं होने वाली जिंदगी में। आज की ट्रेनिंग का 1-2-3 पॉइंट है सबसे तगड़े, जिसमें से पहला पॉइंट अगर ये वाला, केवल आज की पूरी ट्रेनिंग में अगर ये आप 6ठा पॉइंट भी समझ के चले गए
तो आपका बिजनेस कम से कम 2 से 3 गुना बढ़ने वाला है। समझाओ? फिक्स नेक्स्ट डे मीटिंग फॉर रजिस्ट्रेशन एंड क्लोजिंग। आफ्टर मीटिंग टेल हिम हर नॉट टू टॉक अबाउट बिजनेस विदाउट टेकिंग ट्रेनिंग। अगर उसने ज्वाइनिंग नहीं करी, अगर उसने ज्वाइनिंग, तो उससे नेक्स्ट डे की फॉलोअप की डेट और टाइम लेके आओ और उसको एक चीज जरूर बताओ, चाहे उसने ज्वाइन करा या नहीं करा, दोनों सूरतों में से एक चीज जरूर बताओ कि भैया अभी आप इस बारे में किसी से बात नहीं करना। अब क्या होता है, कई बार सीनियर ने सब कुछ समझा दिया, आपको लगा कि अब सब कुछ तो समझा दिया, मेरी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात आपने बोलनी है। जो पेमेंट दे सकता था ना, क्योंकि उस वक्त जब आपका सीनियर प्लान दे रहा है या आपने प्लान दिया है, 99% उसकी यस है, ये ध्यान रखना। जो कहता है ना कि भैया ये तो बिल्कुल करेगा ही करेगा, तो आप सही होते हो, वो नेगेटिव बाद में हुआ होता है, उस वक्त नहीं। उस वक्त वो पॉजिटिव है। केवल एक ये लाइन जो है ना, आपकी क्लोजिंग, आपका जो सेल्स का रेशो है, मैं कह रहा हूं कम से कम 50% बढ़ा देगा, चाहे वो ज्वाइन करे या ज्वाइन ना करे। ये लाइन जरूर बोलनी उसे कि भैया अभी आप किसी से बात मत करना, और ये बात मेरी रट लेना, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन बोल रही है कि भैया अभी आप इस बारे में किसी से बात मत करना। मैं इसलिए ये बता रहा हूं या बता रही हूं क्योंकि ये काम गलत है, ऐसा नहीं है। इसके बारे में ना अभी आप उसको पूरी नॉलेज या पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाओगे, क्योंकि अगर वो अभी आपको सारी चीजें क्लियर नहीं है, जैसा मैं आपको समझा रहा हूं या समझा रही हूं, क्या आप वैसा समझा दोगे बाहर? क्या बोलेगा? और जो चीज समझ नहीं आएगी उसे आदमी यस बोलेगा या नो बोलेगा? क्या बोलेगा? नो बोलेगा। और जब 2, 4, 5 लोगों से आप नो सुन लोगे तो आपको क्या लगेगा कि आपने सही किया या गलत किया? और देखो, जब आप बाहर बात करोगे तो 2 तरीके के लोग मिलेंगे, पहले वो जो नेटवर्किंग जानते हैं और दूसरे वो जो नेटवर्किंग नहीं जानते। जो नेटवर्किंग जानते हैं वो बोलेंगे बढ़िया चीज है लेकिन मेरे साथ कर, और उन्होंने अभी तक आपको नहीं बताया, तो यानी कि वो आपको इस लायक नहीं समझते थे, तो उनके पास जाने का कोई मतलब। और जिसको नॉलेज ही नहीं है उसको भैया तू बताएगा क्या? क्योंकि नॉलेज तेरे को भी अभी नहीं है। क्योंकि क्या तू कंपनी के बारे में भैया उसे सब समझा पाएगा? क्या प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ बता पाओगे? प्लान के बारे में क्या जैसे मैंने अपनी पासबुक दिखाई आप उसे पासबुक दिखा पाओगे? और जब भैया कोई भी चीज कंफ्यूजिंग होती है ना तो बड़ी दिक्कत आती है। तो भैया इसलिए आप जब तक आपको अगले दिन की मीटिंग फिक्स करके आओ कि भैया जब तक आपको ये ना बताया जाए कि आपको बताना क्या है, तब तक आप किसी से बात, क्योंकि उसको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताना है कि अगर तुम बात करते हो तो क्या होगा, सामने से क्या क्या रिप्लाई आ सकता है। जैसे अभी कोई यहाँ पे मेरठ में पहली बार आया और मैं उसे बोलने लगूं कि भैया तुम तेजगढ़ी की तरफ जाओगे तो पहले जो रेड लाइट आएगी उससे पहले आपको गड्ढे मिलेंगे, वहां से आप शास्त्री नगर की तरफ कटोगे तो वहां पुलिस वाले खड़े मिल सकते हैं, हो सकता है वो तेजगढ़ी चौराहा पार करते ही गाड़ियां ओवर स्पीड मिल सकती हैं, आगे पुल आएगा, आगे जाओगे आरटीओ पे हापुड़ रोड की तरफ आपको ऐसे मुड़ना पड़ेगा, वहां सीएनजी पंप पड़ेगा। तो अब कोई आदमी अगर जाएगा तो रास्ते में जब ऐसा ही ऐसा होगा तो उसे किसकी याद आएगी? क्या सही कह रहे थे, टूटी भी रोड भी मिली यार, मुड़ते पुलिस वाले भी हैं, और लोग मुड़ते इतनी तेज क्यों भगा रहे हैं? सही कह रहे थे। तो ऐसे जब उसे ये वाली बात बता दोगे और वो 1-2 से बात करेगा और सामने वाला कहेगा ना ये सब बेकार के काम है, ये काम है, वो काम है, तो कहेगा यार सही कह रहे थे, ये तो सारे पागल बता रहे हैं। फिर उन्हें पागल बोलेगा वो, चल तू पागल है, उसे समझ जाएगा कि मैं अभी समझा नहीं पा रहा हूं। तो जब ये आप बात करोगे ना तो उसमें से भी 50% बचेंगे, 50% ऐसे होंगे जो जब भी दूसरों की बातें मान लेंगे। ऐसा होता है दीपांश भाई, समझाने के बाद भी लोग बात करते ही करते हैं, पक्का करते हैं। बस आप लोगों के नसीब अच्छे थे या खराब थे कि जिनसे आपने पूछा, हो सकता है वो पॉजिटिव हो, आपके माँ बाप हो या आपका कोई बाकी आदमी हो जो कहे चल यार कर ले, वरना अगर आप किसी से पूछ लेते तो आधे से ज्यादा जनता इसीलिए आज बर्बाद है क्योंकि उसने किसी से डिस्कस कर लिया और उसने उसको समझा दिया। एक बात और सोच लेना कि उसको ये बात बोल के आना कि भैया तू जिससे बात कर रहा है बस ये सोच ले कि ये बता ये पहले तो तेरा फायदे में है या तेरे नुकसान में है। आधे से ज्यादा लोगों से उनसे बात करते हैं हम जो हमसे खिलसते हैं कि भैया कल को तेरी गाड़ी इससे बड़ी हो गई तो इसको खुशी होगी या जलेगा?
वो बोलेगा जलेगा, तो फिर तो इससे ही पूछ रहा है मेरी गाड़ी बड़ी होने वाली है, ये होने देगा? ये समझा दोगे? अब अगर उसने कर लिया ज्वाइन तो क्यों मिलना है? तो उसकी एक तो लिस्ट बनवानी है। अगर आपके अपलाइन के पास टाइम है तो भैया उसकी काउंसलिंग करानी है। आपने उसको ज्वाइन कराया है, उसको ट्रस्ट जो है ना कंपनी के प्रति, आपके प्रति, आपका अपलाइन देगा। जिसको आप ज्वाइन कराते हो ना उसको आप बिजनेस के लिए सीरियस नहीं कर पाओगे, उसके लिए लगती है थर्ड पार्टी। जिसकी आप ज्वाइनिंग आप उठाओ उसको कम से कम अपने एक अपलाइन से जरूर मिलवाओ, क्योंकि वो उसके क्या क्लियर कर देगा? डाउट। हो सकता है जो बातें वो आपसे ना पूछे वो आपके अपलाइन से पूछे, हो सकता है आपने अपना कोई रिश्तेदार ज्वाइन कराया हो। तो हमेशा नेक्स्ट डे मीटिंग, मतलब जब भी एक घर से आप उठ के आओ ना उससे नेक्स्ट डे लेके उठना है वहां से। वो नेटवर्क पर बेकार होता है जो एक मीटिंग से 2 मीटिंग नहीं बनाता। एक ही मीटिंग से अगली मीटिंग की तैयारी। अब दो ही तो चीजों की, मान लो आप किसी के पास गए, या तो वो ज्वाइनिंग देगा या ज्वाइनिंग, तो वहां से उठने से पहले उससे अगली डेट ले लो कि भैया उसने ज्वाइनिंग कर ली कि भैया लिस्ट के लिए मैं तेरे पास कल सुबह 7 बजे आ, भैया कल रात को 9 बजे मैं महिपाल भैया जो इस बिजनेस में ये हैं ये हैं ये हैं ये हैं ये हैं उनका पर्चा दिखाओ, उनके बारे में उनकी पूरी चर्चा करो और फिर रात को 9 बजे महिपाल जी को ले जाके वहां बिठाओ। पता लगा महिपाल जी से तारीफ कर रहे हैं उनका, भैया जैसा बंदा ज्वाइन कराया है ना, आज जैसा आदमी ज्वाइन कराया है ना, ये महिपाल जी को उसकी क्वालिटियां सुनाने लग जाते हैं। महिपाल जी को नहीं सुनानी उसकी क्वालिटियां, महिपाल जी की क्वालिटियां उसे सुनानी। 2 रीजन है। अगर वो बंदा वाकई बढ़िया भी है ना, मैं कहता हूँ वाकई मार तूफान है वो, और आपने महिपाल भैया को उसकी क्वालिटी पे क्वालिटी सुना दी, तो जब महिपाल भैया जाएंगे क्या ये उस कॉन्फिडेंस से जाएंगे? इनके मन में भी क्या है, यार बड़ा बंदा, यार बड़ा बंदा, यार बड़ा बंदा। नहीं, उसकी नजरों में बताओ कि तेरे घर आज कौन आने वाला है। जब महिपाल जाएंगे कि भैया ओके मैंने ज्वाइनिंग उठाई है, बंदा बहुत बढ़िया है, मैं चाहता हूँ एक बार आप मिल लो, उसको जाके गाइड कर दो, फिर महिपाल जाएंगे मैं क्या करने जा रहा हूँ उसे, क्योंकि अपलाइन का भी माइंड सेट करना पड़ता है भैया। जैसा मर्जी माइंड है तो सब इंसान ही, जैसा माइंड सेट करोगे वैसा ही सर्कल घूमेगा। ठीक है, हमेशा जिससे मिलवाने जा रहे हो अपलाइन के सामने उसकी तारीफ नहीं, उसके सामने अपलाइन की तारीफ करो। यहाँ उल्टा होता है, भैया एक बंदा ज्वाइन, वहां तो तुम्हें चलना पड़ेगा। क्यों? बंदा ही ऐसा ज्वाइन करा, तुम भी देख के कहोगे वाह क्या बंदा ज्वाइन कराया। अपलाइन कह रहा है मुझे समझा कि उसे ही बना ले फिर अपलाइन। जब बंदा ही ऐसा ज्वाइन करा दिया तो काम उसी से करा ले। वो अपलाइन ऐसा बोलता नहीं कि यार मर मरा जाएगा और कुछ नहीं, चल तू लेके चल मैं ये बात समझ आई कि एक मीटिंग से जब भी आप उठो तो अगले दिन की मीटिंग जरूर फिक्स करके उठो। ऑलवेज स्माइल, चेहरे से स्माइल नहीं जानी चाहिए आपको। कुलभूषण भाई की स्माइल देखो, 24 घंटे ऐसे स्माइल, क्योंकि इस बिजनेस में वो जब जुड़ेगा जब वो देखेगा आप कितने खुश हैं। मैं तो आजकल बोलता भी उस सेमिनार में, जब कोई कहता ना मैंने कि क्या समझ आया, कई बार आदमी बता नहीं पाता, मैं कहता मैंने कि कुछ देखा हो ना देखा हो, मैंने कहा एक चीज देखी, कहता क्या, कह रहा जितने भी लोग आए थे खुश बहुत थे। कहता हाँ भैया लोग खुश तो बहुत थे, सेमिनार में खुश दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? तो मैंने कि एक बात पक्की है कि जो इस काम को करता है वो खुश रहता है। फिर वो क्या, मैं पूछता हूं तुम भी खुश रहना चाहते हो? यार ऐसा कौन आदमी जो खुश रहना चाहता? मैंने तो इसी काम को कर ले। तालियां हैं तो बजाओ मत। ये डिमोटिवेशन है क्या बोलना है उससे कि भैया इस काम को, लेकिन आप ये कब बोल सकते हो ऐसे, यार जो इस काम को करता है ना बहुत खुश रहता है, बता दो बताओ मुझे, ऐसे बोल दोगे? उसके लिए तुम्हें खुश रहना पड़ेगा। सर नेटवर्किंग अगर करनी है ना, स्थिति कुछ भी हो परिस्थिति कुछ भी हो, आपको सर हर वक्त खुश रहना पड़ेगा। वरना जिस दिन आप खुश नहीं हो ना, मैं कह रहा हूं ताला मार के ना अंदर से कमरे से बाहर भी मत निकल जाना। सच बता, अगर दिख गया ना किसी को कि यार ये तो बड़ा परेशान है, ऐसे ऐसे कर रहा है, खत्म कहानी, वहां से पूरी टीम खत्म,
अपलाइन का भी वहां से ध्यान खत्म, मैनेजमेंट का ध्यान खत्म, तुम्हारे परिवार का ध्यान खत्म। अरे बेटे जब इतनी टेंशन है तो कर लेना नौकरी 10,000 की, टेंशन तो नहीं। तो कहते हैं ना मेरे परिवार वाले नेगेटिव हैं, भैया परिवार वाले नेगेटिव नहीं है, तू जाकर उन्हें नेगेटिव देता रहो। आज कितनी ट्रेनिंग आई, मम्मी आज तो एक बिना, आज तो मम्मी कम से कम 300 का पेट्रोल में फूक गया, चाय भी ना मिली कहीं। अरे बेटे फिर क्यों घूम रहा है, चल। आज तो बारिश में ऐसी मम्मी कुत्ता खचेड़ी हो गई है, आज नहीं बता सकता उसमें मुझे कितना गुस्सा है। मुझे ऐसी ऐसी जगह ले गया, भैया मुझे ये होट में नहीं लेके जाता, मुझे यहाँ ले गया, वहाँ ले गया, फलाना ले गया, मेरा तो आज का दिन खराब हो गया। अबे तू खराब है और परिवार को खराब कर दिया तुझे। हमेशा जब भी अगर मैं जाता हूँ, मेरी क्या रोज ज्वाइनिंग उठती है। एक दिन अभी बारिश हो रही थी दिल्ली में, कम से कम 1000-1200 की तो सीएनजी फूक गई होगी, टाइम फूका, सब मेहनत करी पूरी। मैं घर आया, मम्मी ने पूछा दिन, मैंने किया आज जैसा दिन नहीं था। जब भी अब 2-3 बार 5 बार ऐसा हो गया, मम्मी बस अब एक ही बात पूछती है, और सब ठीक, मैंने की बेहतरीन। मम्मी पूछती है दिन कैसा रहा, मैं जो तो रोज यही पूछ बता रहा है बढ़िया। मैंने कहा तुम भी तो रोज यही पूछो, कुछ नया पूछो, कुछ नया पूछो। कह रही भाई आता है घर तो ये तो पूछने पड़ा दिन कैसा रहा। मैंने कहा दिन मेरे रोज बढ़िया है, दिन मेरे रोज बढ़िया है एकदम। वो अच्छा ठीक है बेटे, तेरा काम बढ़िया। और जब माँ बाप की दुआएं लगेंगी तो काम बढ़िया होगा नहीं। मैं घर के बाहर तक चाहे अमरीश पुरी बना रहा हूँ, घर में घुसते गोविंदा, खुश एकदम मजे में बेहतरीन। तो हमेशा आपने ऐसे रहना है। तो आपके घर वालों को लगे चल पैसे दे ले तो कमा रहे हैं, लेकिन यार मेरा बच्चा खुश है। क्योंकि शुरू में यार 3-4-5 महीने आप पैसों की उम्मीद किसी भी काम में चले जाओ, इसमें तो करते भी हो, बाकी में तो आपको खुद को भी उम्मीद नहीं रहती। और इसमें उम्मीद नहीं करते, इसमें आते भी हैं। पर उसके लिए जरूरी क्या है, आपने हर वक्त खुश रहना, हर वक्त खुश रहना है। क्योंकि खुश उस दिन मत होना, आप ही देखना आपने अपना काम ईमानदारी से करा या नहीं करा। करा आपने अपना काम ईमानदारी से करा या नहीं करा। तो यार काम होना ना होना उसके ऊपर छोड़ दो। मैं उस दिन दिल्ली घूमा, कोई एंट्री नहीं आई, लेकिन उस दिन मेरी टीम ने तो एंट्री उठाई थी या नहीं उठाई थी। जोड़ी किसकी में होंगी, तो मैं मम्मी से दिन बेकार बताऊं बढ़िया। मैं तो यही सोचता हूँ। मम्मी कहते हैं दिन कैसा, मैंने कि भी दिन खत्म नहीं हुआ। कह रहे मतलब मैंने कि रात की तो रिपोर्टिंग आएगी, और रात को रिपोर्टिंग आती है तो दिन बढ़िया, किसी ना किसी का तो बढ़िया होता ही है। पूरी टीम में जिस मर्जी का, मैं कहता हूँ किसी एक का बढ़िया हो जाए पूरे दिन में, वो बढ़िया मेरे में जुड़ता है जाके, बस हो गया था। तो ये तुम्हारा भी होगा। हमेशा ये मत सोचो तुम्हारा मतलब तुमने क्या करा, तुमने अपना काम ईमानदारी से करा, और टोटल टीम के मिला के रिजल्ट क्या है, सब बढ़िया ही बढ़िया है। टेंशन क्यों नहीं। बी कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंस। जैसे मैं कहता हूँ पैसे, अब ऐसा भैया पैसे देखो, कंपनी तो भैया हमारी वैसे सही बताओ बढ़िया, कंपनी तो अच्छी है हमारी, अच्छी है। 1 मिनट रुक जाओ, कमल भैया कंपनी अच्छी है ना पक्का? हाँ भैया अच्छी है, अच्छी है। कॉन्फिडेंट रहना, या तो ऐसी कोई बात बोलो मत, मतलब ना भी करो ना, मना भी करो, वो भी कॉन्फिडेंस। जैसे वो कहिए पता है भैया इसका नहीं पता अभी, लेकिन आपको पूछ के बता दूंगा मैं। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, कोई चीज मना भी कर रहे हो ना तो कॉन्फिडेंस से करनी है, हर वक्त कॉन्फिडेंस है। क्योंकि आपकी टीम भी आपका कॉन्फिडेंस देखती है, आपके घर वाले भी आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, और जो नया प्रोस्पेक्ट है सर वो भी आपका कॉन्फिडेंस देखेगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कहा जाता है दुनिया में सबसे सुंदर आभूषण, ज्वेलरी अगर कोई बनी है इंसान के लिए तो वो केवल एक चीज है, उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। उसे पहन के चलो, ना सोने के हार की जरूरत, ना सोने के कड़े की जरूरत, ना घड़ी की जरूरत, किसी चीज की जरूरत नहीं। आपके चेहरे पर आपका कॉन्फिडेंस है ना, तो बात कॉन्फिडेंस कब आएगा आप ये बताओ। जिस चीज के बारे में आप प्रमोशन करने जा रहे हो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपके कपड़े बढ़िया होने चाहिए, मन में कोई कालस नहीं होनी चाहिए, और निगाहें साफ होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कॉन्फिडेंस अलग ही रहेगा। अगर मन में कुछ और मुंह में कुछ होगा ना तो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। ऊपर से कह रहे हो दीदी, अंदर चल रहा है कुछ और,
तो सर कॉन्फिडेंस आएगा? कद्दू आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। और सामने वाला भी इंटेंशन पकड़ता है भैया। तो अगर जो दिल में है ना, सामने वाले को पता होना चाहिए कि तुम उसे किस नजर से देख रहे हो। और अगर तुम्हें भी बताओ कि गलत है नजर, तो नजर बदल लो भैया कि बहन का लाऊंगा आज मेरे को देखा भी होगा, मैं तो टोक भी देता हूँ किसी को। मैंने कहा दीदी सीधे होके बैठो, टोक दो तुरंत, सीधे बैठो। बहुत सी बार होता है ना तुरंत। अब कई बार गोविंद भाई उसमें जो हमारी सुबह मॉर्निंग की होती थी, हम टोकते थे ना कि दीदी थोड़ा कैमरा ऊपर कर लो। कई बार सामने वाला हम पे भरोसा कर रहा है ना, तो हमें वो भरोसा निभाना भी है। मतलब अगर किसी को बहन बोल दिया ना, वो आपको बढ़िया माने या ना माने, आपने तो बहन ही मानी। अगर किसी को माता बोल दिया ना, तो वो अपना बेटा आपको माने या ना माने, आपको उसे अपनी माता माननी। समझ आएगा? फिर देखो क्या कॉन्फिडेंस आता है। मैं कहता हूँ घर में घुसते ही आपका कॉन्फिडेंस अलग हुआ, घर वाले भी आपको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। और बी ब्लड, बदतमीज नहीं, बेशरम रहना। बेशरम कैसे? अब मैं यहाँ आया, भैया तो लोग ज्यादा आ गए, मुझे तो शर्म आ रही है बोलने में। रंगोली मंडप में मैं शर्म कर जाता कि भैया आज मेरे से एंकरिंग नहीं होगी, अब तो 1000 लोग घुस गए अंदर, काम चलेगा? या मोदी जी योगी जी को शर्म आ जाए, इतने लोगों के सामने मैं नहीं बोलूंगा भैया। बेशरम, जितने अमीर आदमी है सारे बेशरम मिलेंगे। या तो अमीर बनने का सपना छोड़ दो, जितने भी महान लोग मिलेंगे, जितने भी प्रसिद्ध लोग मिलेंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग मिलेंगे, उनमें एक क्वालिटी जरूर होगी, वो बेशरम। अमिताभ बच्चन, शक्ति कपूर, सलमान खान, कुछ भी बन जाते हैं कभी भी, बेशरम है ना। लेकिन बदतमीज में और बेशरम में फर्क है। बदतमीज वो होता है जो सामने वाले को भी अपमानित करे। बेशरम वो होता है कि जो उसके मन में है ना वो बोल देता है। गलत नहीं कह रहा मैं, बात समझना। बदतमीज में और बेशरम में शब्द में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन कैरेक्टर में बहुत बड़ा फर्क है। बेशरम मतलब कि कोई बोले कि भैया पैसे मांगे, भैया मुझे शर्म है, नुकसान कर रहा हूँ। बेशरम बन के पैसे मांगने हैं। बेशरम बनने की एक स्टाइल सिखाऊं? जिम कौन कौन गया है? कभी 2-4 बार भी गया हूं। तो जब बेंच प्रेस मारते हैं, बेंच प्रेस मैक्सिमम मारियो जिस दिन, मान लो कोई 40-40 किलो से मारता है और जिस दिन 5-5 और डालते हैं 45, तो क्या करते हैं? आंख बंद करते हैं, जय श्री राम, और एकदम करके ऐसे तो होता है? होता नहीं होता है कि जो होगा तो ऐसे ही अपने मन में करना। 1 2 3 go। जैसे आपको लगता है पैसे मांगने में शर्म आ रही है, तो मन मन में करना जय श्री राम, पैसे दे। या आपको शर्म आ रही है यार मैं सैलरी की टिकट कैसे लूं, या आपको शर्म आ रही है कि यार मैं इसको फोल्डर कैसे दूं, फिर अंदर जय श्री फोल्डर लेकर, तो फोल्डर, इस फोल्डर के बिना कुछ नहीं। फोल्डर 1-2 बार करोगे झिझक खुल जाएगी। 2 बार गलती हुई, मैं कह रहा हूँ फोल्डर आपका कहने पे फोल्डर नहीं गया, लेकिन उसके बाद 200 बार सही भी होगा, ये ध्यान रखना। तो 2 गलतियां जल्दी जल्दी कर लो, फिर 200 बार सुधार भी हो जाएगा। चले आगे। अब ये देखो ज्वाइनिंग है, ये तो हो गई जो बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है उस दिन। समझ आई बात है या नहीं? एकता नहीं है सुनना। महिपाल भैया क्यों नहीं है इनमें एकता? तभी बताएंगे, भगवान जी बताएंगे हमारे। आज ये एकता क्यों नहीं है इनमें? मतलब कभी कोई ताली बजाओ तो कोई नहीं बजाता, कोई यस बोला तो कोई नहीं बोलता। आज ये सब ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, क्या भगवान जी सही कह रहे हैं? अब एक साथ बोलते सही कह रहा है, सही कह रहा है। अब देखो इन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, है नहीं भगवान जी? सब पता है, इन्होंने कैमरे लगा रखे, देखो 2-3 मुड़ के देखने लगे। देखो 4 तरीके से ज्वाइनिंग आएगी तुम्हारे पास। ज्वाइनिंग कितने तरीके से आएंगी? पहली ज्वाइनिंग आएगी ऑब्लिगेटरी ज्वाइनिंग, मतलब अगर किसी पे तुमने ऐसा
एहसान किया था ना, तो उसका बदला लेने का टाइम आ गया है, समझ लो। मतलब ये मत सोचना सबसे पहले उसके पास जाओ जिसके लिए कभी लाइफ में तुमने कुछ करा हो, तो वो आदमी किस चक्कर में ज्वाइन कर लेगा कि यार अरुण भैया हैं यार, इन्होंने मेरे लिए यार उस वक्त हेल्प करी थी, मेरी सिस्टर की शादी में यार रात दिन इन्होंने काम किया था, इन्होंने मेरी सिस्टर के लिए लड़का बताया था, मेरी बेटी के एडमिशन में मेरा जब घर बन रहा था तो यार इन्होंने बहुत देखभाल करी थी। यानी कि जिसके लिए